इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ तारीख़ के आईना में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफ़ात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद रख के हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की ताज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। खाना काबा के दरवाजे और खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना था कि खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासद, जिसके घर का रंग काला था, के तौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शहबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएँ। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बुनियाद पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा का वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आपका इंतज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा, इस वजह से काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों के काबा के गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीर और आइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत नसीब हुई, और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजरे अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है
کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امادیات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ موقع پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل گروپ کٹماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ وقت کو واپس کر دے، جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہوئے ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ کیوب کی شکل کا نہیں ہے۔ کیوب کی شکل یعنی اسکوئر سے مشروط خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی کیوب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جشم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قدم کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود رہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔